ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਓ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਓ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਏਹੋ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਏਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਵਾਕ ਅੰਦਰ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਹਟ ਕਿਨਾ ਨਾ ਪਾਇਓ,
मन दे हठ नाल परमेश्वर नूं पाया नहीं जा सकता। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सब थके कर्म कमाए, कई हठी कई जोगां दे नाल रिद्धियां सिद्धियां दे नाल परमेश्वर नूं पाण दी कोशिश करते हैं। कई अंगारियां दे उपर नंगे पैर चलते हैं, शरीरिक दुख कष्ट देंदे हैं। कई जल धारे करते हैं, पर सतगुरु महाराज कहते हैं ये सारे थक गए हैं कर्म कमा के, काबू नहीं आंदा परमेश्वर। मन हट भेख कर भरम दे, मन हट करके उल्टा भेख धारते हैं, भरमदे हैं, थां थां ते घूमते हैं भेख धर के। दुख पाया दूजा पार, उल्टा उन्होंने दूजे पासों दुख ही मिलता है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। खोज सुख की कर रहे हैं, पर प्राप्ति की हो रहा है दुख। रिद्ध सिद्ध सब मोह है, ये जिहड़ी रिद्धियां हैं ये सिद्धियां हैं, ये सब मोह नाल फसा दिंदी हैं। पदार्थ दा मोह, बच्चियां दा मोह, वडियाई दा मोह, नाम दा मोह, वडियाई दा भी मोह चढ़ता है जी। नाम ना वसे मन आए, इस तरीके नाल इस पवित्र नाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। नाम वास्ते भांडा सुच्चा चाहिए है। जो संत महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी साधु इसकी प्राप्ति सौखे तरीके नाल कर जाते हैं, क्योंकि वो सहज सुभाई जपते हैं, ना भेख धरते हैं जी, ना ऐसे न्योली कर्म करते हैं। वो तो सिर्फ परमेश्वर का नाम का ही आसरा लेंदे हैं, सहज सुभाए उन्हां दी सुरत चढ़ जाती। गुर सेवा ते मन निर्मल होवै, अज्ञान अंधेरा जाए। गुरु की सेवा ते मन निर्मल हो जाता है, ये गल पक्की है। जिन्नी भी प्राप्तियां हुई हैं गुरसिखां नूं, पुरातन नवे सिखां नूं, वो सेवा तो ही मिलती है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये युक्ति है, सेवा तो मन निर्मल होता है। अज्ञान अंधेरा जाए, अज्ञान का अंधेरा साडे अंदर जो भरम पे हैं वो दूर हो जाते हैं। नाम रतन कर प्रगट होआ। हुण की होएगा जब अंधेरा दूर होया ते नाम वर्गा जिहड़ा रतन है वो हुण प्रगट होना शुरू हो गया है। हिरदे कमल प्रकाश हो रहा है, खुश हो रहा है, नाम खिलदा पे। नाम रतन कर प्रगट होआ, नानक सहज समाए। सहज ही प्राप्ति हो जाएगी, सहज ही उस प्रभु दे विच समाया जाएगा। हुण महला तीजा, शब्द है साध न आयो, नाम ना लगो प्यार। शब्द विच अजे रस नहीं आ रहा, क्योंकि मन बहुत भारू है। मन विच फुरने हैं, मन विच पाप हैं, किल विख हैं, इस करके स्वाद नहीं आ रहा। जे स्वाद नहीं आ रहा, रस नहीं आ रहा, नाम ना लगो प्यार, अजे नाम नाल प्रीत नहीं पई, नाम मिठा मिठा लगना शुरू नहीं होया। रसना फिक्का बोलना नित नित होए खुआर, अजे रसना तो फिक्के बोल निकलते हैं, किसी वास्ते माड़े बोलते हैं। असी साडी मनमुखा की अवस्था दस रहे हैं महापुरुष। गुरमुखा की अवस्था तो बहुत उच्ची होंगी है, वो तो सदैव ही मिठा बोलते हैं, सदैव ही। मिठत नीवी नानका गुण चिंगियाइयां तत, रसना फिक्का बोलना नित नित होए खुआर। फिक्का बोलन दा हुण की मिलेगा,
कि खुआरियां आख्या रोजाना ही नवी नवी खुआरियां परेशानियां तुहाडे अगे आनियां शुरू हो रही। नानक किरत पईए कमावना कोई न मेटन हार। जड़ी नानक साहब कहते किरत है ना परमेश्वर नूं पान दी किरत, या दुनियावी किरत भी समझ लो, दोनों उदाहरण हैं। एक किरत होंदी है नाम जपी, जड़ी रूहां जपदी वो भी किरत है, जड़े परमेश्वर नूं पान दा तरीका है। एक रोजी रोटी कमानी वो भी किरत है। कोई ना मेटनहार, सतगुरु दिलासा दे रहे हैं, कोई तुहाडी खिंच नहीं सकता या मेट नहीं सकता, मिलनी है। पौड़ी धन धन सतपुरख सतगुरु हमारा। सतगुरु आखते हैं धन है साडे गुरु, साडे गुर परमेश्वर एको जान, साडे दसों गुरु धन ही धन हैं। धन धन सतपुरख सतगुरु हमारा, जित मिलिए हमको शांत आई। जिन्होंने मिलन नाल गुरु वाले बनन नाल साडे मन में शांति आई है जी। धन धन सतपुरख सतगुरु हमारा, जित मिलिए हम हर भगत पाई। उस पूरे सतगुरु नू मिलाप होने नाल सानू भगती भाव मिलिया है। धन धन हर भगत सतगुरु हमारा। कहते साडे गुरु जी भगत हन, धन हन, जिसकी सेवा ते हम हर नाम लिवलाई। सानू नाम दे अंदर लिव लग गई है, सिर्फ उन्हां दे मिलाप करके, पूरे गुरु दे मिलाप करके। धन धन हर ज्ञानी सतगुरु हमारा। कहते साडे सतगुरु सब तो विद्वान, सब तो ज्ञानी हैं। सतगुरु हमारा, जिन वैरी मित्र, जिन्होंने सानू वैरियां नाल ते यारां नाल मित्र नाल हमको सब सम दृष्टि दिखाई, इको दृष्टि नाल वर्तावा करते हैं। भावें वैरी खड़ा है सामने, चाहे मित्र पुराना दोस्त खड़ा है, उन्होंने इको दृष्टि नाल देखना सिखाता। सतगुरु जी ने सानू वैर नहीं सिखाया किसी ना। धन धन सतगुरु मित्र हमारा। सतगुरु कहते हैं मित्र साडा धन है, सतगुरु साडा मित्र है। जिन हर नाम से हमारी प्रीत बनाई, जिन्होंने साडी नाम दे नाल सांझ पवा दी, नाम सानू चंगा लगना शुरू हो गया। ये सतगुर दे सत्कार वास्ते इन्ने देखो जी तो लगता ही है, ते सत्कार वधाण वास्ते किन्ने किन्ने शब्दां दा प्रयोग किया है सतगुरु जी ने अपने गुरु वास्ते। गुर परमेश्वर एको जान, कोई फर्क नहीं है। अकाल पुरख विच ते दसां गुरुआं विच इको ही जोत हन। आप निरंकार गुरु नानक साहब धरती ते आए सन। जे रब दा पुछो ना आईना, रब अपना आईना देख रहा है मान लो, ते सामने केड़ी सूरत आएगी? मन में सोचो किसदी सूरत, और किसदी आनी है? वो तो साडे गुरु नानक निरंकार दी आनी है। आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। रब दा चेहरा श्री गुरु नानक देव जी हन, और कोई नहीं हन। ये गल याद रखना। इन्ना श्रद्धा भरोसा वधा लो, इन्ना मान अपने गुरु पर करया करो कि सानू अपने गुरु परमेश्वर के ऊपर मान होना चाहिए, गुरसिखां ते भी मान होना चाहिए, संत भगतां ते भी होना चाहिए। ये भी इको ही चीज़ है। ये भी गुरु के रूप बन जाते हैं। जप जप के बाणी नाल शरदा भावना पा के इन्हां विच भी उन्हां विच एक रूप, दोनों एक रूप हो जाते हैं। जिस तरह कबीर जी पहले अपने आप को वखरा समझते सन कि कबीर राम तो वखरा है, पर
ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਭਜਨ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਤਮਾ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਘੜਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਸੋਲ, ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਸਨ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਮਾਰ ਵੀ ਆਖਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕਹਿਤਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੋਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਾ ਪਾਤਾ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਸਾਰੀ ਦਖਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ। ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਧੱਕੇ, 2-4 ਬੰਦੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। रविदास कहता नहीं पंडित जी, एक तकलीफ ना करो, मैं खुद ही जाके सामने बहना। इन्नी देर उस समय का वक्त का राजा आ गया जी। जदों राजा आया ना मंदिर के कोल दर्शनां नूं ते उन्हें थोड़ी जी भीड़ देखी। भीड़ दे विच रविदास भगत सी, आस पास रविदास के जड़े साथी वो भी सन ते विरोधी भी सन, जड़े भगत रविदास नूं पसंद नहीं करते सी वो भी खड़े सी। राजा ने पूछना किता, ये की हो रहा तमाशा? कहंदे ये भगत है रविदास, ये मंदिरां नूं दर्शनां नूं चलिया सी, इनू पुजारी ने रोकिया है, पंडित ने। कहंदे क्यों रोकिया है राजा? कहंदे कहंदे नीवीं जात दा है, इनू हक नहीं रब नाल अंदर जान दा। पहले हुंदा सी ये जात दा करदे सी लोग, नीवीं उच्ची जात दा गल्लां है सब श्री गुरु नानक देव जी ने आके खत्म कीतियां। उन्हां दा शुकराना करना चाहिए, उन्होंने सारी जातां पातां खत्म कर दी। हुण की होया जी? हुण पंडित वो भी खड़ा है। राजे नूं थोड़ा ये लोग प्रैक्टिकली होंदे, राजे लोग ये नहीं एकदम किसी की गल विच आंदे, ये पहले प्रैक्टिकल देखते सारी गल्लां। वो कहंदे कि इदां करो, तुसी रविदास नूं बड़ा माड़ा कह रहे हो भाई, तुसी अपने अपने घरों कल भगवान और इष्ट लैके आओ। जो घर विच भी तो पूजा स्थान हुंदा सब दा, वो मूर्ति अपने कल झोले च पा लियाओ। कल तुहाडी सारियां दा इम्तिहान और परचा होएगा। को सतनाम श्री वाहिगुरू। विच ही रविदास भगत भी अज अपने इष्ट नूं मिट्टी की मूर्ति नूं ना एक पुराने झोले विच लैके आ गए हैं मंदिर के बाहर। ते जड़े बाकी ब्राह्मण सी वो बड़ी होमे नाल
कोई चांदी दे इष्ट लैके आया है, कोई पित्तल दे भगवान, कोई खूबसूरत धातु दे बने भगवान लैके आया है, अपने अपने चौकियां आसन नाल लैके आए। राजे ने इशारा किया, ओ जड़ी नदी बह रही है ना गंगा, उहदे परले पासे जाओ, उत्थे बह जाओ भाई, सारे आराम नाल चौकड़ा मारो, आराम नाल बह जाओ, सुरती ला लो। जड़े अपने इष्ट है इस परले पासे जिथे राजा बैठ गया कुर्सी ढा के, इत्थे ला दो लाइन, लाइन ला के इंज ना ला लो कोई चौकी, जिस तरह स्टूल जा, उहदे उपर इष्ट सजा दिते गए। ते रविदास भगत ने भी सजाते, वो मिट्टी दे भगवान सी उहदे। कहंदे हुण आराधना करो, आराधना पूजा करो, मैं देखूंगा किदे शब्द विच जान है और किदा इष्ट ये नदी पार करके उहदी गोद विच जाके बैठेगा। आखो सतनाम श्री वाह। वो डर गए, ते कच्चे सी सारे ब्राह्मण। वो कहंदे ये किहड़ा इम्तिहान है भाई, मत ये जिहड़ी मूर्तियां भी कभी भगवान भी कभी चले है नदियां दे विच, ये किंज हो सकदा। पर रविदास अडोल बैठा है, रविदास भगत अखां बंद। हुण राजे ने ऐलान जो करता, हुण वो तो पक्की हो गई, मोहर लग गई गल ते। हुण शुरू हो गई आराधना, कई मंत्र कई जाप पंडितां नूं आंदी है, उन्होंने शुरू करते पाठ पूजा, इष्ट नूं याद करना शुरू करता। रविदास भगत शब्द उचारते हैं इस नदी के किनारे, सगल भवन के नायिका एक छिन दरस दिखाई जी। ये हैगा शब्द गुरबाणी विच दर्ज है। वो कहन दी लोड़ सी, गान दी लोड़ सी, ते सामने की देखते हैं, पब्लिक सारी देख रही है, राजा भी देख रहे हैं। किसी दे भगवान नहीं हिले, मूर्तियां नहीं हिली, पर भगत रविदास जी की पत्थर की मूर्ति हिलनी शुरू हो गई। हिली ना, कंपन किया, सारे देखन लगे, ध्यान ले की हो रहा है। वो चौकी तो थले उतरी, उतर के अज मिट्टी की मूर्ति पानी के विच जाके वड़ गई, पैदल अंदर चल गए भगवान। हालांकि मिट्टी पानी के विच तैर के या डुब जाती है, पर रविदास भगत की मूर्ति भगवान सच्ची मुच्ची इस तरह जिस तरह कोई नदी पार कर रहा है पुल उपरों, इस तरह चलती पई। आखो सतनाम श्री वाह। और सीधी भगत रविदास की गोद दे विच जाके भगवान बैठ गए। आखो सतनाम श्री वाह। राजे ने बिल्कुल सामने वो सीन देखा, सामने अपनी अखां दे नाल। रविदास भगत का करामात देख के, कौतुक देख के पब्लिक भी हैरान है, पंडित भी हैरान हैं, सारे हैरान हैं। पर भगत रविदास जी इस गल का कोई क्रैडिट लेने नहीं चाहते। वो कहते नहीं नहीं, तुसीं भुलेखा खा गए, मैं इस योग नहीं सत्कार दे, ये तो भगवान ने किरपा की है जो मेरे को आप चल के आ गए हैं, पर मैं इस योगा नहीं। पंडित जी तुसीं ठीक कहते हो। पंडित जी भी हुण चुप। राजी ने ऐलान किया, असली भगत ये है, तुसीं तां दिखावे दे पंडित हो, तुहानूं मैं सजा देवांगा जे भगत रविदास नूं अज तो बाद किसी ने बनारस के मंदिर के अंदर जान तो रोकिया। आखो सतनाम श्री वाह। नहीं रोकना, ऐलान हो गया, सारे बनारस विच गल फैल गई, भगत रविदास, भगत रविदास जिन्हें भगवान की मूर्ति नूं प्रगट करता। मूर्ति भी कभी पानी विच चलती देखी है नहीं, ये सब भगत रविदास जी की करनी सी, भगती सी। इस करके ये सब संभव हो सकिया, जिन्हों इंग्लिश पॉसिबल कहते, संभव हो गया। भगत फरीद जी, रविदास, धन्ना, सैन नाई, बुतकारियां, सतना भगत, भगत पीपा, रामानंद जी, ये जिन्ने भी वड्डे वड्डे भगत होए हैं, फरीद जी, ये सारियां दे नाल ना परमेश्वर कौतुक करते सन, सारियां दे नाल।
ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਕੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਲ ਹੋ, ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਸਾਡੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੱਥ ਤੋਂ, ਇਹ ਹੱਥ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਨਾ, ਬੋਲਣਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਜ਼ਾ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਇਹਨੂੰ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਬੀਰ ਨੂੰ। ਕਬੀਰ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇੰਝ ਹਾਥੀ ਹੈ ਪੈਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹਾਥੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਭਾਵ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਰਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹ। ਔਰ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਾਥੀ ਨੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੁਚਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਵਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੜਾਮ ਪਰੇ ਗਿਰਿਆ। ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹਾਥੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਚਲਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਡੁਬੋਇਆ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੈਰ ਕੇ ਨਾ ਇੰਝ ਫੁੱਲਾਂ ਕਨੇ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਅੱਕਨ, ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇੰਝ ਚਲਦੇ ਪਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਿਆ ਪਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਨਦੀ, ਬਾਹਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਸਾਰੀ ਕੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਤਾਲੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨੇ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਓ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।